हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी लव स्टोरी की जिसकी चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन इन दो प्यार करने वालों ने कभी भी अपना प्यार कबूल नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की और बॉलीवुड के कह सकते हैं बैड बॉय कहे जाने वाले संजय दत्त। जी हाँ, मुन्ना भाई जो कि बॉलीवुड में एक बहुत दिग्गज एक्टर रहे हैं, बहुत लंबा समय उन्होंने है जो फिल्म इंडस्ट्री में बिताया है। संजय दत्त और माधुरी की लव स्टोरी जो है 90 के दशक में काफ़ी चर्चित हुई थी। फिल्मों के सेट पे इनकी दोस्ती शुरू हुई थी। वो फिल्म जो थी थानेदार, और कहा जाता है कि थानेदार फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है धक धक गर्ल माधुरी पर जो है संजय दत्त लट्टू हो गए। तो वहीं हैंडसम संजय दत्त को देखकर माधुरी भी कहा जाता है कि उन पर फिदा थी। तो जी हाँ, थानेदार फिल्म से ये लव स्टोरी शुरू हुई और उस संजय दत्त ऑलरेडी मैरिड थे। उनकी वाइफ जो है ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी और अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था। संजय दत्त की एक बेटी भी थी, लेकिन कह सकते हैं कि माधुरी का जादू कुछ ऐसा था कि संजय जो है उनके कह सकते हैं प्यार में पड़ गए और फिर उन्होंने ये लव स्टोरी शुरू हुई। थानेदार फिल्म के सेट से चलते चलते जो खबरें जो हैं गॉसिप बन छपनी शुरू हुई, मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई और संजय और माधुरी जो है लगातार कई फिल्में भी साथ में साइन कर रहे थे। इसी बीच इनकी फिल्म जो है साजन आई। साजन फिल्म जो है बहुत ज़बरदस्त हिट रही, फिल्म के गाने बहुत हिट रहे और संजय और माधुरी की केमिस्ट्री कुछ ऐसी थी इस फिल्म में कि सलमान खान कहीं जो है पीछे गुम हो गए। उन दोनों की जोड़ी के आगे जो है सलमान की चमक कहीं ना कहीं खो गई और साजन फिल्म जबरदस्त हिट रही और संजय माधुरी का जादू जो है फैंस के दिलों पे मतलब चल रहा था। और इसी दौरान इन्होंने खलनायक फिल्म भी साइन की। अब फिल्म दर फिल्म ये साथ में साइन कर रहे थे और कहा जा रहा था कि माधुरी के घर वालों को भी संजय दत्त के उनके साथ उनके रिश्ते से ऐतराज नहीं था। तो वहीं संजय दत्त भी अपनी वाइफ रिचा को डिवोर्स देकर जो है माधुरी से शादी की प्लानिंग कर रहे थे और इसी बीच जो है दोनों के घर वालों के बीच कहा जाता है कि बात हो रही थी और माधुरी ने भी पूरा मन बना लिया था कि वो संजय दत्त से शादी करेंगी। ये खबरें जो उस दौरान छपती थी उसके आधार पे मैं आपको बता रही हूँ। तो साजन फिल्म खत्म हुई, उसके बाद खलनायक शुरू हुई। तो उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे सुभाष घई, दोनों जब सेट पे इतनी साथ एक साथ समय बिताते थे तो उससे सुभाष घई को भी लगा कि कहीं ये दोनों शादी ना कर लें और उसके बाद जो है उसका असर उनकी फिल्म पे ना पड़े। तो उन्होंने बकायदा संजय और माधुरी से कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया। ये लिखवाया कि आप इस फिल्म के रिलीज होने तक शादी नहीं करेंगे। इस तरह की बातें आई। वहीं सुभाष घई ने ये भी कहा कि नहीं, ये दोनों शादी नहीं करेंगे। संजय दत्त जो है अपनी परिवार को छोड़कर माधुरी से शादी नहीं करेंगे। तमाम बातें हो रही थी और दोनों की लव स्टोरी जो है पूरी परवान चढ़ रही थी। इसी बीच 1993 में मुंबई में एक बड़ा धमाका हुआ। मुंबई बम ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मारे गए और इस बम ब्लास्ट की जो स्याह है इससे संजय दत्त का भी दामन नहीं बचा। उन पर भी कुछ आरोप ऐसे लगे, टाडा के तहत वो गिरफ्तार हुए। गैर कानूनी हथियार उन्होंने अपने घर पे रखा था और इसकी वजह से जो है संजय सलाखों के पीछे पर चले गए। माधुरी जो कहा जाता है कि जो सपने देख रही थी वो सब पल भर में धुआं हो गया और जैसे ही संजय दत्त का नाम इसमें आया माधुरी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। संजय दत्त जो हैं करीब 18 महीने तक जेल में रहे। माधुरी ने उनसे कहा जाता है कि ना तो बात की ना कोई सुध ली और इससे जो है संजय दत्त को बहुत उनके दिल को धक्का लगा, वो बहुत दुखी भी थे। और ऐसा नहीं है, जब संजय दत्त जेल से बाहर आए तो भी उन्होंने महानता नाम की फिल्म की शूटिंग जो है माधुरी के साथ की। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय और माधुरी में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही थी। दोनों को जितना जो है सेट पे कहा काम था, दोनों अपना काम निपटाते थे और उसके बाद साइड में बैठ जाते थे। संजय दत्त माधुरी से खफा थे कि जब वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे तो उस समय माधुरी ने उनको ऐसे अकेला छोड़ दिया, उनसे बात तक नहीं की, कभी उनसे मिलने ही नहीं गई। ये तमाम बातें जो हैं उस दौरान जो मैगजीन्स आती थी, जो न्यूज़पेपर्स होते थे उसमें छपा करती थी। तो वहीं माधुरी ने भी बिल्कुल खुद को जो है कहीं न कहीं उनको ऐसा लगा कि मैं जो है इस रिश्ते से बिल्कुल अलग हो जाना चाहती हूँ और वो बिल्कुल अपने फ़िल्मी करियर पे फ़ोकस करने लगी और वो संजय दत्त को पूरी तरह से भूल गई। इसी दौरान जो है जब संजय दत्त की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो उनसे रिया पिल्लई जो है जेल में मिलने जाती थी और कहा जाता है कि उनकी पहले वो दोस्त थी और धीरे-धीरे जो है उन दोनों की दोस्ती इतनी परवान चढ़ी कि संजय दत्त जेल से बाहर आते ही उन्होंने रिया पिल्लई से शादी कर ली और वहीं माधुरी जो है पूरी तरह से अपने करियर पे फोकस करने लगी और फिर उसके बाद जो है
बहुत सारी हिट फिल्में जो हैं उनकी आती रही और पूरा 90 का दशक जो है वो एक क्वीन की तरह बॉलीवुड में जीती रही। वहीं संजय दत्त भी ठीक है, उन पर ये जो है बम्बई बम धमाकों, सॉरी, वहीं संजय दत्त भी एक तरफ उन पर जो है टाडा के तहत उन पे कई सारे केस दर्ज हो चुके थे, दूसरी तरफ वो अपने फिल्मी करियर पे भी फोकस कर रहे थे। वो जेल से तो बाहर थे, लेकिन जो तमाम कानूनी अड़चनें थी वो उनके साथ लगातार चल रही थी। हालांकि बाद के दिनों में भी संजय और माधुरी ने साथ में काम किया। 2019 में जो है एक फिल्म आई थी कलंक। इस फिल्म की शूटिंग संजय और माधुरी ने साथ में की और दोनों ने मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह जो है इस फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया, एक दूसरे की तारीफ की, एक दूसरे के बारे में कई सारी बातें की। यहाँ तक कि करण जौहर के शो कॉफी विद करण में भी संजय दत्त ने माधुरी के बारे में बहुत सारी बातें बोली, उनकी तारीफ की और उन्होंने ये तक कहा कि जब वो एक बार अमेरिका गए थे तो वो माधुरी से मिलने गए थे, माधुरी के घर गए थे, उनके बच्चों से मिले और जिस तरह से उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की कि उनके दौर की अगर कोई परफेक्ट हीरोइन कोई थी तो वो थी माधुरी दीक्षित। तो वहीं उनके साथ उस शो में अनिल कपूर भी आए थे और उन्होंने भी माधुरी की बहुत तारीफ की थी। तो कहीं ना कहीं संजय और माधुरी की कहानी में कुछ तो था सच। हालांकि इन दोनों ने हमेशा खुद को एक अच्छा दोस्त बताया, को स्टार बताया, लेकिन कहानी में कोई भी कहानी जो है बिना धुआं के नहीं उठता। उस दौरान जो है फिल्मों के सेट पर जिस तरह से एक दूसरे को ये जितने करीबी में इनकी देखी गई, उसी को देखते हुए जो है तमाम खबरें बाहर आती थी और इनके अफेयर की खबरें बाहर आई। इन दोनों की 1993 में जो है इनकी प्रेम कहानी कहा जाता है पूरी तरह से खत्म हो गई। एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन अब भी संजय दत्त और माधुरी की कहानी जो है गाहे बगाहे लोगों को याद आती है और लोग जो है साजन और खलनायक और थानेदार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके इस जोड़ी को जो है इनके बारे में बातें जरूर करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।